Now see the right shift operator. Is it clear everyone? ये सबको समझ में आ गया क्या? बोलिए guys. Yes students. Great, great. Now see the right shift operator. What is right shift operator is here? Right shift operator. Right shift operator. We can say right shift operator. Right shift operator. Right shift operator is used for move bits from left hand side to right hand side. Right shift operator is used for to move bits from left hand side to right hand side, and remove extra bits from right hand side. Remove extra bits from right hand side is here. Right shift operator is used for to move bits from left hand side to right hand side and remove extra bits from right hand side. Remove extra bits from right hand side. Yes or no? Like as देखिए, right, suppose consider we write is here. Suppose consider a equal to 5, b equal to a right shift of 2 या ये right shift of 1. आप ऐसा कीजिए. अब ये कैसे बनेगा ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अभी इस ये को अगर आप मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 4 बाइट मेमोरी लेगा, दैट इज 32 बिट मेमोरी लेता है. दैट इज 32 बिट मेमोरी लेता है. सो 32 बिट मेमोरी की बात अगर आप करते हैं तो ये इस तरीके से बनेगा. देखिए, यानी कि 4 बाइट मेमोरी बनती है. यहां पे अगर आप आते हैं 0 1 2 0 then 1 2 3 1 2 3 4 sorry 5 6 7 8 right, 8 is here. Right, wait guys, 8 ऐसे 32 बिट बनेंगे. वेट, मैं आपको बताता हूँ. राइट, उसके बाद आप आइए 8 16 उसके बाद अगर आप आते हैं ये 32 है. ऐसे 32 बिट आपके बनते हैं. ये आपके 32 बिट्स हैं. अब ये 32 बिट अगर है, राइट, तो ये आपका 5 ऐसा बैठा है. देखिए, मैं डमी करके लिखता हूं. गाइस वेट, ये इस तरीके से होगा. अभी ये 32 बिट है, ये इक्वल टू 5 है. अभी अगर आप ये इक्वल टू 5 की बात अगर आप करते हैं तो ये इक्वल टू 5 अगर आप करेंगे तो आपका 0 ये 1 ये 0 और ये 1 ऐसे दिखता है. और ये जो सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे आपके 0 है.
ये है। ओके, अब देखिए जब मैंने यहां लिखा b इक्वल टू ये राइट शिफ्ट ऑफ 1, अगर आप जब लिख रहे हैं b इक्वल टू ये राइट शिफ्ट ऑफ 1 अगर हम करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये जो b है ये एक बिट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहा है। एक बिट कैसे शिफ्ट कर रहा है गाइस? ये एक बिट शिफ्ट कर रहा है कहां से? लेफ्ट टू राइट, ऐसे ऐसे। मतलब इधर से एक जीरो ऐड होगा और इधर से जो एक्स्ट्रा जो जीरो हो गया है ये एक्स्ट्रा बिट डिलीट किया जाता है। मतलब ये जो बिट है ये आपका ये ऐसे डिलीट हो जाएगा। इट्स सिंपल, यस सर ना? इस तरीके से है, यस सर नॉट? अभी देखिए अगर आप यहां आते हैं तो ये सारे के सारे जीरो आते हैं, यस सर नॉट? आप इसके साथ कुछ भी ऑपरेशन कीजिए, बाइनरी में बाइनरी यहां लिखिए 0 × 2, 0 × 2 दैट इज 31, कुछ भी कीजिए ये इसका आंसर आपको जीरो ही मिलेगा। तो ये अगर आप आ रहे हैं तो ये 1 और ये 0 है, तो ये देखिए 1 और 0, सो 1 × 2 0 × 2। यहां अगर आप आते हैं 1 × 2 पावर 2 दैट इज 1, यहां आएगा 0, तो ये क्या आता है 2 + 0 इक्वल्स टू 2। यस सर नॉट? तो इसका आंसर आना चाहिए 2। तो ये जो 2 है ये आपका बी में जा रहा है, यस सर नॉट? ये जो 2 है आपका बी में जा रहा है। इज इट क्लियर? यस सर नॉट? राइट, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव अ रिप्लाई। ग्रेट, चलिए राइट, ये देखिए इस तरीके से। राइट, चलिए अभी अगर आप इसे लिखते हैं राइट शिफ्ट ऑफ 1, ओके इज इट क्लियर? यस। Now, guys, we'll see the XOR operator, XOR bitwise operator. अभी XOR क्या करता है? If you think about XOR operator is used for accept two decimal values, convert them in binary, and perform a XOR operation on it, and generate a result, and convert result in binary, convert result in decimal, and store in left hand side variable. मतलब what happen if you think here, you get idea? Yes, 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 कीर्ति बराबर है। सो कंसिडर, ऐसा अगर हो जाएगा, इमेजिन कि मेरे पास अगर ऐसा है ये इक्वल्स टू 5,
A equal to 5, B equal to 6, C equal to A or a B is here. Sorry, A XOR B. C equals A XOR B is here. अब देखिए ये सॉल्व कैसे होगा। ये C इक्वल टू ये 5 XOR 6, अब ऐसे लिखिए। अभी what happen, convert these values in a binary. So what is the code of 5? 0 1 0 1. What is the value of 6 is here? 0 1 1 0. अब देखिए XOR में क्या होता है, कल हमने देखा XOR में क्या होता है, सेम इनपुट आउटपुट 0 आता है। XOR में देखा है सेम इनपुट अगर होगा तो आउटपुट 0 आता है। यस और नॉट, सेम इनपुट आउटपुट 0, डिफरेंट इनपुट आउटपुट आपको 1 आ रहा है। अभी आपका 0 0 है तो ये आउटपुट आपका 0 आएगा। 1 1 है तो 0 आता है, 0 1 है तो 1 आता है, 1 0 है तो 1 आता है। अभी आप इसे कन्वर्ट इन डेसिमल, समझ में आ रहा है कल का लॉजिक, कन्वर्ट इन डेसिमल। गाइस प्लीज रिप्लाई। जो कल हमने पढ़ा है, जैसे आज हम सिंबल पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो सारे ऑपरेशन हम कल ही पढ़े हैं। जैसे आज हम सिंबल पढ़ रहे हैं, सिंबल मतलब हमने ये XOR है, जैसे हमने इतना कहा कि पाइथन में XOR ऐसे लिखा जाएगा बस। सो 0 0 1 ये 0 है, ये देखिए 0 0 1 1 कन्वर्ट इन डेसिमल। अभी आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप इसे ऐसे कन्वर्ट कीजिए, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, ऐसे हो सकता है। थ्री 2 1 0 into 2 power 3 0 plus 0 into 2 power 4 0 plus 1 into 2 power 1 2 plus 1 into 2 power 0 1, that is guys इसका टोटल आंसर आता है 3। सो आई थिंक जो C है, C की वैल्यू 3 है। जो C की वैल्यू है ये 3 है। ओके यहाँ आ जाइए। अब आइए, ये इक्वल्स 5, B इक्वल टू 6, C इक्वल टू ये XOR B, प्रिंट ऑफिस। Is it clear? Yes or not? So this is bitwise operator. Now guys, we want to learn about ones complement, but we'll see ones complement in next lecture. आज थोड़ा 10 मिनट में जल्दी छोड़ता हूँ, बट मंडे से अभी हम टाइम बढ़ाएंगे प्रॉपरली। मंडे से 9:30 9:40 तक हम क्लास ले लेंगे। हाँ, रीज़न ये है ना कि अभी आप नए नए थे, मुझे पता नहीं था कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको, तो एक स्टेबिलिटी होता है ना, वो भी थोड़ा लाना बहुत ज़रूरी था। सो मंडे से हम टाइम बढ़ाएंगे हमारी क्लास का। इज इट क्लियर? यस और नॉट?